दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैंने आपको बहुत से वीडियो जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक करियर काउंसलर हूँ, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूँ, तो बहुत से वीडियो करियर से रिलेटेड आपको अवेलेबल कराए हैं। तो आपके कुछ दिनों से, लगभग एक महीने से कुछ क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा पुटअप किए जा रहे थे और कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो उन सब को देखते हुए मुझे ये वीडियो आज का तैयार करना ज़रूरी लगा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के द्वारा आपकी उन सब प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉर्ट आउट किया जाने का प्रयास होगा। तो आपने पूछा कि हमें डीएड इन स्पेशल एजुकेशन में क्या कोर्स करना चाहिए, क्या हमें कितनी सीट होती है, कितना हमें फीस स्ट्रक्चर होता है हमारे लिए, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, और किस कोर्स से हमें जॉब मिलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब मैं इसमें देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि डीएड इन स्पेशल एजुकेशन में लगभग 18 तरह के कोर्स होते हैं। सभी कोर्सों का जो ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका 1 वर्ष होता है और कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनका 2.5 वर्ष भी समय लगता है। तो मैक्सिमम कोर्स तो 2 साल के होते हैं और कुछ कोर्सेज 1 साल के होते हैं, कुछ 2.5 साल के होते हैं। तो इस तरह आपको ये ड्यूरेशन पीरियड होता है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 में आपको 2 साल में ये 4 सेमेस्टर पूरे करने होते हैं। जहाँ तक इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात है, तो फीस दोस्तों इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ थोड़ी कम मिलेगी, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है तो आपको थोड़ा अधिक पे करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पे करना पड़ेगा तो एडमिशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। कोर्स ये नहीं है कि आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो आप कोर्स ही ना करें, क्योंकि ये इस कोर्स के माध्यम से आपका जॉब एक तरह से सुनिश्चित होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है कम समय में। तो आपको अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं भी मिलता है तो आप इसको प्राइवेट सेक्टर में, जहां आपको आपके लोकल लेवल पर हो या बाहर भी रहना पड़े, तो भी आपको इस कोर्स को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कम समय में नौकरी दिलाने वाला कोर्स है। क्योंकि 2 साल तो आपको इसको कोर्स करने में लग जाते हैं और 6 महीने आपके रीट और वो सीटेट वाले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने में वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। इस तरह आपको ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स करने वाला जॉब है जो आपको प्राइमरी लेवल के टीचर्स बनाने के योग्य होता है। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ तक इसकी स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप के सारे रूल्स गवर्नमेंट तो फॉलो करती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी फॉलो करना पड़ता है। ये आपको अपने मैनेजमेंट, जहां आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे उसके मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप के लिए उनकी क्या क्या उन्होंने नॉर्म्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल कराई जाएगी। ये इसका तीसरा है। और दूसरा, जहाँ तक आपको कौन सा कोर्स बेटर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आईडी वाला जो कोर्स है वो मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये कोर्स के इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं। आईडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ये कोर्स आपको करने में ज़्यादा सहजता होगी, क्योंकि इसके इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं। इसके प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिलने के चांस ज़्यादा हैं, इसके हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा चांसेस हैं, इसके एमआर होम में भी ज़्यादा आप जॉब कर सकते हैं और एज ए स्पेशल एजुकेटर भी कर सकते हैं, और घर पर प्राइवेट ट्यूशन देकर भी ऐसे बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, भी आप अपना इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ऑटिज्म होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, डीप एंड ब्लाइंडनेस वाला कोर्स होता है। तो इस तरह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। लेकिन आपको शुरू में 3 कोर्स जब फॉर्म आपने फिल किया होगा, और ये 15 से 30 अक्टूबर तक के बीच में आपका ये इस बार प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और 5 नवंबर तक आपकी लिस्ट सारी, मेरा ख्याल है एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई मुझे जहाँ भी जो भी कोर्स जॉब में मिलने के चांसेस हैं वो कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी निकाल रही है उनमें अलग से कैटेगरी जो है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने वाले बच्चों की अलग से जो है
रख रही है, सीट्स रिजर्व रख रही है। तो ये डीएड कोर्स करने वाले बच्चों को इस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन न के बराबर होता है, कम होता है। लास्ट 16 और या 18 में जब जो 2016 और 18 में जब ये वैकेंसी आउट हुई थी, तब भी इनका कट ऑफ काफ़ी कम गया था, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं जॉब लगने के। इस तरह दोस्तों ये जो है डीएड इन स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो करने से आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटी पूरी रहती है। तो आपको मेरे जो 4-5 आपने क्वेश्चंस पुटअप किए थे उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। हर इंस्टीट्यूट में 25 से 30 के बीच में जो है सीट्स होती हैं। तो ये हर इंस्टीट्यूट जयपुर में लगभग अगर बात करें तो 8-10 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां आपको ये है, और राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, और हर स्टेट में अपने अपने लेवल पर इनके इंस्टीट्यूट हैं। तो जो जहाँ पर भी बच्चा इसको करना रहता है वहाँ कर सकता है, अदर स्टेट में जाकर भी कर सकता है। तो ये कोर्स करने से जिनको जो प्रायोरिटी होती है उनकी जॉब की जो इच्छा है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे वो अच्छे प्राइवेट सेक्टर में हो, वो पूरी हो सकती है। या जो खुद का अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सेवा भाव से करना चाहते हैं, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों मेरी आज की जानकारी यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।